बिल्कुल मिलिए, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि देखो जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को अपन यदि ऊर्जा केंद्र बनेंगे तो हमारी शक्ति होगी और हमें कोई नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। बिल्कुल राइट। तो आपने ऊर्जा केंद्र का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है क्या? हाँ, ऐसा इतना समझाया, कल भी समझाया है सर, तो हाँ, पहले समझाया था। ओके। तो अब आप इसके मुझे बाद समझाओ, जिससे आपकी भाषा में आप क्या समझे वो आप कह पाएंगे। ये 1 लाइन में ब्रीफ करें सर? नहीं, आप कई लाइनों में कहिए, पहले 1 लाइन में कह लीजिए फिर उसको विस्तारित कर दीजिए। ऊर्जा केंद्र वही है सर, हमें फ्रंट पे आकर बोलना है, गलत की आवाज उठा, गलत नहीं आवाज। नहीं नहीं नहीं, ये कुछ भी नहीं करना है, ये कुछ भी नहीं करना है। जी देखिए, ऊर्जा केंद्र की फिलॉसफी ये है, जी ऊर्जा केंद्र कुछ नहीं है, तपस्या है, ठीक है ना। जी और इसके पीछे मानना ये है कि हम जब स्वतंत्र हुए तो हमारे साथ लगातार षड्यंत्र किया गया है। सही मामले में आप जो है स्वतंत्र नहीं हुए हो। अंग्रेजों ने चूंकि विवश हो रहे थे, उन्हें भारत छोड़ना था, तो उन्होंने अपने चुने हुए व्यक्ति को पावर ऑफ ट्रांसफर किया, और वो भी अपने नियम कानून के तहत, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में 17 जुलाई 1947 को पारित किया, राइट। जी अब उसने उसके लिए एक कैबिनेट मिशन भेजा था, और कैबिनेट मिशन ने यह रिपोर्ट दी थी कि भारत में एक जवाहरलाल नेहरू नामक व्यक्ति है जो ब्रिटेन में पड़ा हुआ है, एक दुबले पतले चरित्र का व्यक्ति है। यदि हम इसको पावर ट्रांसफर करेंगे तो ये सब काम हमारी रणनीति के हिसाब से करेगा, राइट। अब उस रणनीति को जमीन में उतारने के लिए अंग्रेजों ने, जो उस समय वाइसरॉय थे लॉर्ड बोवेल, उनको जो है ना भारत से कूच किया, बाहर कर दिया, राइट। और उनकी जगह पर लॉर्ड माउंटबेटन को लेके आए, क्योंकि उनकी पत्नी एडमिना जिन्ना और नेहरू के साथ पड़ी हुई थी। ये चीज शायद आपको मालूम हो या ना हो, ठीक है ना। नहीं, ये नॉलेज में नहीं था। अच्छा, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है, जैसा आपको मालूम है, सामने जो भी दिख रहा हो गांधी वगैरह, लेकिन बैकग्राउंड में जो है अंग्रेज थे। यही कारण है कि वर्किंग कमेटी में नेहरू को कोई वोट ना मिलने के बावजूद भी वो वर्किंग कमेटी का प्रेसिडेंट भी बना और आगे चल के देश का प्रधानमंत्री बना, राइट। एंड उस दुष्ट व्यक्ति ने अपने किसी साथी को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं बनाया। उस दुष्ट ने जो है लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया, जबकि पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान ने जिन्ना को गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बनाया था। ये दुष्टता है। उसने जो है, वो अंग्रेज था जो जिसको बनाया था, तो अंग्रेज था। ये लॉर्ड माउंटबेटन था जो लास्ट वाइसरॉय और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। हाँ, इसी को बनाया, राइट। फिर इसमें हम लोग ये मानते हैं कि हमारा संविधान डॉक्टर आम्बेडकर ने बनाया है, ये अर्ध सत्य है, ये पूर्ण सत्य नहीं है, राइट। पूर्ण सत्य ये है कि जवाहरलाल नेहरू ने 6 और लोगों के साथ मिलके एक ड्राफ्ट जो है संविधान का बनाया था, और उसमें कोई बहुत बड़ी रिसर्च नहीं थी। उसमें अधिकांश हिस्सा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया था, राइट। कुछ क्लॉजेज बाद में जो है ड्राफ्ट कमेटी ने दूसरे जो है राष्ट्रों से लिए, जो, और उनमें से वो सभी राष्ट्र भी वही थे जो कि कभी अंग्रेज साम्राज्य का हिस्सा थे, राइट। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो और कोई भी हो, ठीक है ना, क्लियर। इस संविधान में आर्टिकल 333 जैसे धूर्त प्रावधानों को भी सम्मिलित किया गया, राइट। आर्टिकल 333 कहता है कि 2 एंग्लो इंडियन पार्लियामेंट में रहेंगे और 1 एंग्लो इंडियन जो है वो हर विधानसभा में रहेगा, और इसे नामित किया जाएगा। तो ये एंग्लो इंडियन कौन है? अंग्रेजों की अवैध संतानें। ये अंग्रेजों की अवैध संतानें हमारे पार्लियामेंट में किसके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं? तो ये अंग्रेजों की चाल थी। ये भी इस बात से होता है कि हमारा संविधान अंग्रेजों की
सोच और उसने जो कराया वो किया गया। ठीक है ना, यहां तक आप सहमत हैं? जी जी जी। अब मैं आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं कृष्ण प्रताप, आप मुझे ये बताइए कि अंग्रेजों ने जो पुलिस एक्ट बनाया था, जिसको 1861 का पुलिस एक्ट कहते हैं, आपको मालूम है आपकी पुलिस आज भी उसी एक्ट से गवर्न होती है? वो नहीं चेंज हुआ है सर। नहीं, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। नहीं चेंज हुआ, यही ठीक है ना? बॉर्डर स्कीम अभी भी लागू है सर। हाँ हाँ, आज आपकी पुलिस उसी एक्ट से गवर्न होती है। क्लियर? तो ये एक्ट एक जो है, बात ये समझना है सर, इसके बाद भी एक मिनट, मैं थोड़ा सा विस्तार से समझाता हूँ, फिर आप एक एक करके क्वेश्चन पूछिए। अभी आप नोट करते जाइए क्या क्वेश्चन पूछना है आपको, ठीक है ना? अब आप ये देखिए कि अंग्रेजों ने 1861 का ये एक्ट जो है, स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जैसी स्थिति निर्मित ना हो उससे सख्ती से निपटने के लिए बनाया था। ठीक है ना? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को यह मालूम था कि वो धूर्तता करेगा तो उसे ऐसे ही जो है ना अपने भारतीयों से निपटना पड़ेगा जैसे अंग्रेज निपटते थे। यही कारण है कि आपकी पुलिस से लेके हर चीज अभी भी आप पे डंडे बरसाती है। अब अभी भी जो है ना आपकी चीजों के लिए, न्याय के लिए आप जो है ना वो करते रहते हैं। जो जिसकी वैधानिक जिम्मेवारी है वो भी वो पूरी नहीं कर रहा है, उस एक्ट में जो लिखा है उसका भी पालन वो आपके लिए नहीं कर रहा है। तो पहले तो आपने दुष्टता पूर्वक अपराधों को दो कैटेगरी में बांट दिया, संज्ञेय या असंज्ञेय, राइट? और जो संज्ञेय अपराध है उसमें भी आप संज्ञान नहीं ले रहे हैं। असंज्ञेय अपराध है जिसमें आपको रिपोर्ट लिख के सामने वाले को सलाह देना चाहिए कि आप न्याय चले जाइए, आप वो भी काम नहीं कर रहे हैं। आप अवैधानिक तरीके से आवेदन ले रहे हैं, राइट? जो कि जिसका कोई नियम कानून नहीं है, राइट? तो हम पहले तो अंग्रेजों के समय का हम उसको भी ठीक ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं, राइट? तो ये पूरी, आप ये बताइए, पुलिस रिफॉर्म के इतने सारे जो है ना प्रयास किए गए, लेकिन इन काले अंग्रेजों ने, इन दुष्ट नेताओं ने, जिसमें 42% अपराधी चरित्र के व्यक्ति हैं, 29% गंभीर अपराधों के चरित्र के व्यक्ति हैं, इन दुष्ट नेताओं ने एक भी पुलिस सुधार को जमीन पे नहीं उतरने दिया। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में एक जजमेंट दिया था 7 बिंदु, जिसका मकसद था कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से पुलिस को जो है ना कैसे हम सील्ड करें। 2006 से 2022 में 16 साल की यात्रा में इन काले अंग्रेजों ने, इन दुष्ट राजनेताओं ने पुलिस को पूरी तरह से अपने चुंगल में फंसा लिया है। आज सिपाही से लेकर डीजी, हर पुलिस वाला जो है वो राजनेताओं की मेहरबानी से पोस्ट होता है और उन्हीं की मेहरबानी पे और कृपा पे वो वहां पे रहता है, राइट? जी जी। तो इसका मतलब है कि ये अपने मन से तो कोई संशोधन करेंगे ही नहीं। यदि कोई संशोधन जो है जुडिशरी की तरफ से भी आया है तो उसको भी वो ठीक ढंग से क्रियान्वित नहीं करेंगे। अभी आपको शायद मालूम हो या ना मालूम हो, एक पिटीशन लगी थी कि कानून को बनाने वाले कानून के अपराधी नहीं होना चाहिए, राइट? जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि इस देश में यदि आप चपरासी बनना चाहते हैं तो आपको साचरित्र भी होना चाहिए और साक्षर भी होना चाहिए। दोनों होना चाहिए। तो देश का कानून बनाने वाला व्यक्ति, क्या कारण है कि वो इतनी बड़ी संख्या में अपराधी चरित्र के व्यक्ति कानून के निर्माता आप उनको बना रहे हैं? ये लज्जा और बेशर्मी का एक पराकाष्ठा है। और इन जो है दुष्ट लोगों ने अपने चारों तरफ जो है मवालियों और गुंडों की, जिनको वो कार्यकर्ता कहते हैं, उनकी एक फौज खड़ी कर ली है जो अपने अपने आपराधिक कृत्यों को संरक्षण के लिए इन नेताओं से जुड़े हुए हैं और आम पब्लिक के साथ अत्याचार कर रहे हैं। हमारे थाने और बाकी प्रशासनिक व्यवस्था आपकी सुनवाई करने के लिए खाली नहीं है। ये जो है आपके चाहे नक्शा मौका, ये वो पटवारी से लेके हर कोई, यदि वो गलत निर्णय और दुष्टापूर्वक निर्णय लेते हैं तो आपकी चप्पल घिस जाएंगी, आपकी पीढ़ियां निकल जाएंगी, लेकिन ये व्यवस्था आपको न्याय नहीं देगी। ये बात है कि नहीं है? अब आप देखिए कि इस दुष्ट ने सभी अंग्रेजों के कानून, जो कि उन्होंने आप पे शासन करने के लिए बनाए थे, जो कि आप गुलाम थे, आपको गुलामी का एहसास दिलाने के लिए बनाए थे, जो आपके शोषण के लिए,
जो आपको अपमानित करने के लिए, जो आपके व्यवसाय को तोड़ने के लिए, जो है विदेशों में जो है अंग्रेजों के लिए, इंग्लैंड के लिए रॉ मटेरियल पैदा करे, इस व्यवस्था को, इस स्वार्थ को संरक्षित करने के लिए जो कानून बनाए गए थे, वो सभी कानून यथावत इसने अडॉप्ट कर लिए। जी। फिर इसने जो है, जो ब्यूरोक्रेसी और जुडिशियल व्यवस्था जो अंग्रेजों ने आपके ऊपर अन्याय करने के लिए बनाई थी, आप ये बताइए कितने राजा जो छद्म रूप से जो है इन अंग्रेजों ने अपने पास बुलाया और उन्हें फांसी पर लटका दिया। आप ये बताइए कि इस देश में सरदार भगत सिंह ने एक स्मोक बम फेंका था, स्मोक बम से क्या कोई व्यक्ति मर सकता है? नहीं मर सकता है। तो और उन्होंने कहा भी था, तो हम की जनता का सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए किए हैं, ठीक है ना। और उन्होंने ये भी कहा था कि हम कोई माफी नहीं मानेंगे, ठीक है ना। ये 3 बात हर किसी को मालूम है कि नहीं मालूम है? जी। तो इसके बावजूद जो है, कैसे जो है उस व्यक्ति को जो है फांसी पे लटका दिया गया, जहां जिसमें हत्या करने का इंटेंशन भी नहीं है, हत्या करने का पोटेंशियल भी नहीं है, तो उसके बावजूद भी फांसी पे चढ़ा दिया। तो ये न्याय व्यवस्था है या अन्याय व्यवस्था? तो ये लॉर्डशिप है। आज भी आपकी जो है ब्यूरोक्रेसी की भी लॉर्डशिप चल रही है और जुडिशरी की भी लॉर्डशिप चल रही है। आपको न्याय मिले ना मिले, बरसों बाद मिले या आपको अन्याय मिले, इससे इस लॉर्डशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एक गुलाम तरबूज हैं और ये जो है लॉर्ड्स जो है एक छुरी है, छुरी तरबूज पे गिरे या तरबूज छुरी पे गिरे, कटना गुलाम रूपी तरबूज को ही है। ये बात आप सहमत है कि नहीं है? एकदम। फिर ये दुष्ट नेहरू जो है एक एक्ट लेके आया जिसका नाम है पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, राइट, ऑफ 1951। और इसने धूर्ता पूर्वक उसमें पार्टी की व्यवस्था की, पार्टियों का जो है कैसे आपस में वो होगा, उनकी इंटरनल डेमोक्रेसी क्या होगी, उनका कौन सा कृत आपराधिक होना चाहिए, तो वो सब तो किया नहीं, उल्टा उस पर कोई इनकम टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं लगता है। और वो जो ये पार्टियां आज आप देख रहे हैं, चारों तरफ प्राइवेट कंपनियां या पारिवारिक कंपनियों के रूप में आ गई हैं। आ गई कि नहीं आ गई हैं? आ गई है क्या? हाँ या नहीं? हाँ, 100% आ गई है कि नहीं आ गई है? राइट। और इन्होंने प्रजातंत्र का गला घोट दिया है। आपका जो चयनित व्यक्ति जिसको आपने अपने वोट से चुना है, चाहे आपका वोट जो है दिग्भ्रमित क्यों ना हो, चाहे वो जो है दारू से प्रभावित क्यों ना हो, चाहे वो जो है पैसे से प्रभावित क्यों ना हो, चाहे वो जो है साड़ी से प्रभावित क्यों ना हो, चाहे वो फ्रीबी से प्रभावित क्यों ना हो, लेकिन उसको आपने चुना है, राइट। बिल्कुल। वो व्यक्ति जो है ना पार्लियामेंट में ना पार्लियामेंट के बाहर आपकी बात कहने की स्थिति में नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर वो पॉलिटिकल पार्टी विप से बना हुआ है और बाहर पार्टी डिसिप्लिन से बना हुआ है। और हर कोई जो है अपने चेहरे पे अपने पार्टी का जो है ठप्पा लगा के घूम रहा है। वो आपकी बात नहीं करता है, वो पार्टी की बात करता है। इज ही योर रिप्रेजेंटेटिव और पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है? पार्टी का है, फिर तो पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये दुष्टता जो है देखा जाए तो किसी ने सोचा नहीं था कि ये इतने घृणित और कुत्सित दिमाग का व्यक्ति था। अच्छा, आप ये बताइए कि उस समय जो चुनाव होते थे उसमें कितना अत्याचार होता था, बूथ कैप्चरिंग होती थी, डंडे मारते जाते थे। जो लोग जो है कांग्रेस को वोट देने वाले नहीं थे, उन गांवों में लठैतों को रख के उन्हें वोट नहीं देने दिया जाता था, उनकी जगह कोई दूसरा वोट डालता था। और ये कांग्रेस दुष्ट जो है बूथ कैप्चरिंग पार्टी बनाती थी। ये शायद आपकी मेमोरी में नहीं होगा, लेकिन यदि आप अपने पिताजी और अपने बाकी बुजुर्गों से पूछेंगे तो बताएंगे आपको। आपकी मेमोरी में भी हो सकता है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, सेशन के पहले की बात है, ठीक है ना। जी 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 जी। तो लठैत जो है ना जाके पूरा इस तरीके से बदमाशी मक्कारी करते थे। तो क्या ये इसने जो है ना एक हेल्दी जनतंत्र लाया क्या? वो भी नहीं लाया साला। मतलब जो फर्जी लाया है वो भी ठीक ढंग से नहीं लाया। सल्यूट करें अपन माननीय सेशन जी के, उनके कारण जो है कम से कम व्यवस्था में कुछ बदलाव आया। और उसके बाद के सभी जो है चुनाव आयुक्त ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने उस व्यवस्था को और परिष्कृत किया है, बेहतर किया है। हम उनके लिए उसको सबको उस बात के लिए सल्यूट करते हैं। सल्यूट करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हर अच्छे काम को अपन को सल्यूट करना ही चाहिए, ठीक है ना। तो
अब ये एक चीज ये क्लियर हो गई है कि इन दुष्ट नेताओं का जिसका वो दोहन कर रहे हैं, वो जनहित में उसे कभी परिवर्तित नहीं होने देंगे। जी। हम आप सभी ये बात मानते हैं, कोई भी अच्छी बात होती तो कहते हैं हमारे राजनेता इसे नहीं होने देंगे। हाँ, यही तो ये राजनेता हमने अपने भले के लिए चुने हैं या दुष्टता के लिए चुने हुए? हमने तो भले के लिए चले, हम वो दुष्टा कर रहे हैं सब। तो अब जो है हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, बट्टू जो है हमें इसे बदलना चाहिए। अब ये सब आसुरी शक्ति हो गई है, आपकी औकात है इनसे लड़ने की। देखो एक चीज मैं कृष्ण प्रताप और कहना चाहूंगा, जरा ध्यान से सुनो। मेरा ये मानना है जब आप गुलाम थे तब भी आप में ऐसा साहस था कि आप अंग्रेजों की खिलाफत करते थे, राइट? अभी तो देश आजाद हुआ था, कुछ पुलिस विभाग ने तक भी जो है ना उनके आदेशों की अवहेलना की। पोस्टल विभाग तो उनके खिलाफ जो है ना आदेशों को मानने से ही इनकार कर लिया था। और उस समय का पोस्टल डिपार्टमेंट बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि वो अकेला संचार का माध्यम था, राइट? जी जी। मतलब उसमें छोटा मोटा बात मत समझिए, बहुत बड़ी बात समझिए। रेलवे ने उन्हें नोटिस दे दिया था कि वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं। नेवी में जगह जगह बगावत हो रही थी, फोर्सेस में जगह जगह बगावत हो रही थी। वो डरे हुए थे, उन्होंने एग्जिट प्लान बनाया था। मैं आपको मालूम हो या ना मालूम हो, अंग्रेज आपको 47 में स्वतंत्र नहीं करना चाह रहे थे, वो आपको 48 में स्वतंत्र करना चाह रहे थे, उनका जो ओरिजिनल सोच था। लेकिन हालात इतने खराब थे कि उन्हें लगा कि इतने डरे हुए थे कि उन्होंने एक एग्जिट प्लान बनाया, राइट? कि अंग्रेजों को यदि बगावत होती तो हम कैसे बचा के ले जाएंगे। और ये जो है किसी छोटे मोटे व्यक्ति ने नहीं बनाया था एग्जिट प्लान, एक क्लॉडेचिन जो है उन्होंने बनाया था, जो कि उस समय इंटीग्रेटेड कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस थे, अंग्रेज था ये, ठीक है ना? इसने इसको बाकायदा बना के लॉर्ड बॉबिल को पेश किया और ये बताता है कि वो कितने डरे हुए थे। उस डरे हुए के समय इस दुष्ट नेहरू ने अंग्रेजों की हर बात मानी, हर बात मानी। क्यों? क्योंकि ही वॉज नॉट ए डिजर्विंग पर्सन टू गेट पावर। उस समय कोई डिजर्विंग पावर था तो वो सुभाष चंद्र बोस थे। उस दुष्ट ने और नेहरू गांधी जी ने मिलकर तो उनको बेचारों को बाहर कर दिया, जबकि वो तो चुने हुए प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, उन्हें काम ही नहीं करने दिया। मतलब उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस की जीत मेरी हार है गांधी जी। भाई कैसे दुष्टापूर्ण व्यक्ति हो? जब आप कांग्रेस के मेंबर ही नहीं हो तो इतना इंटरफेरेंस क्यों करना चाहिए था आपको? नहीं, फिर तो सर गांधी। और मैं आपको बता रहा हूं, आप इस पे विवेचन करना, भारत बहुत पहले स्वतंत्र हो गया होता यदि गांधी नहीं होते तो। वही तो सर, गांधी को फिर हम लोगों ने हीरो कैसे माना? हीरो आपने थोड़ी बनाया है, हीरो उसको जवाहरलाल नेहरू ने बनाया है। लोगों के दिमाग में मेंटलिटी कैसे डाला गया कि मतलब ये सब। आप ये बताइए, यदि जो है चौरा चौरी में कुछ पुलिस वालों के मरने पे आप क्विट इंडिया मूवमेंट स्थगित कर देते हो क्योंकि आप बहाना खोज रहे थे, तो मोपला में जो मैसेकर किया, आप जो है ना टर्की के खलीफा के जो है ना सपोर्ट में क्यों जो है ना भारत को झोंकोगे? और वहां पर जो है जैसा 1990 में जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है, यही चीज केरला में मोपला में 1920 में हुई है। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हिंदुओं को मर्डर कर दिया गया, महिलाओं के साथ रेप किया गया, उनके कपड़े फाड़े गए। ये चीज के जो है ना जस्टिस जो है शंकरन, उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, एनी बेसेंट ने भी इस बारे में ढेर सारी चीजें लिखी हुई हैं, उनकी स्पीच है और उन्होंने इस बात की भर्त्सना की है कि एक ऐसा गांधी है जो अपने लोगों को पिटवाता है और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। आप खड़े हो गए और सामने वाला आपको डंडे मार रहा है, ये हमारे वैदिक ज्ञान के खिलाफ है। हमारा वैदिक ज्ञान तो कहता है अत्याचार करने वाला जितना दोषी है, अत्याचार सहने वाला भी उतना दोषी है। हमारा धर्म तो कहता है कि यदि अधर्म हो रहा है तो आपको धर्म युद्ध करना होगा, यदि आप धर्म युद्ध नहीं करेंगे तो आप कायर माने जाएंगे। यही बात जो है ना श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कही है, हे पार्थ गांडीव उठाओ, यह धर्म युद्ध है, इसे करना ही होगा। यदि तुम यह नहीं करोगे तो तुम एक धनुर्धारी के रूप में याद नहीं किए जाओगे, तुम एक कायर के रूप में याद किए जाओगे। ये एग्जैक्टली आई एम वर्बेटिंग कोटिंग फ्रॉम गीता। तो हमारा तो ज्ञान ये कहता था, इस दुष्ट ने आपको पिटवाया और अच्छा पिटवाने वाला तो उससे हमको क्या फायदा हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वार में इसने कहा कि साहब जो है ना आप जो है अंग्रेजों का समर्थन करो,
जब जब ये जीत जाएंगे तो हमें स्वतंत्र करेंगे। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इसने यही किया। इसने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि वी डू नॉट वांट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया ऑन द रूल्स ऑफ इंग्लिश पीपल ऑफ द ब्रिटेन। भाई वो हमारे ऊपर साला अत्याचार कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, उनके रूल्स पे ही तो भारत आजाद होगा। ये दिस इज ऑन रिकॉर्ड जो मैं कह रहा हूँ कि वी डू नॉट वांट इंडिपेंडेंस ऑन द रूल्स ऑफ द ब्रिटिश। तो ये सब चीजें सामने क्यों नहीं लाई गई? जब पूरा सत्ता लग जाएगा तो वैभव मंडल लिख जाएगी, किताबें लिख जाएंगे, और जो ये किताबें लिखेंगे उनको जो है ना पद्मश्री और पद्म विभूषण दिया जाएगा। इस दुष्ट ने जो है इस कंट्री का इतिहास बदल दिया। इस दुष्ट ने जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मर्डर करवाया, और आज तक हम कैसे देश हैं कि साला उसका जो है केस रजिस्टर करके हमने लोगों को जेल नहीं भेजा। यदि वो स्वर्ग चले गए तो कम से कम भर्सन नहीं कर लें। हम सब लोग जो है एकदम निकम्मे, कायर, बेशरम, लज्जाहीन लोग हैं। अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, हम बिके हुए इंसान हैं। तो लेकिन सर इस हिसाब से तो सर इसका फोटो तो नोट करना चाहिए। आप विचार करो क्यों नहीं हो रहा है। आप जो है ना देखो न्याय के लिए भीख मांग रहे हैं। कुछ दुष्टों की इतनी हिम्मत है कि वो जो है ना बच्चियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनको जो है ना आत्महत्या करने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। ये कौन सी व्यवस्था है जो कि सब प्रायोरिटी में जाके उस दुष्ट को पकड़ती नहीं है? कैसी व्यवस्था हमने पैदा की है? राइट। मतलब ये तो लज्जा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल। तो अब सवाल ये है कि ये आसुरी शक्ति बन गए हैं, ये एंजॉय कर रहे हैं, इनने गुंडा मवालियों की वो बना ली है। गुंडा मवाली सब इकट्ठे हो गए हैं कि अच्छे लोग जो है चुप रहें, उनको मूर्ख बनाया जाए। हमारे बिके हुए इंटेलिजेंसिया इनके जो है ना समर्थन कर रहे हैं अपने छोटे से लाभ के लिए, छोटे से जो है ना अवार्ड के लिए, छोटे से उसके लिए। तो इस दुष्टता से हम और आप नहीं लड़ पाएंगे। इससे लड़ने का एक ही तरीका है, तपस्या। और हमने जो तपस्या का जो मॉडल तैयार किया है वो है ऊर्जा केंद्र का बनाना। ऊर्जा केंद्र का बनाना हमारी उस एनर्जी का परिचायक है। राइट। और ये वेदों का ज्ञान कह रहा है कि जब भी आसुरी शक्तियां बलवान हुई हैं तो हमारे लोगों ने उनका सामना, आसुरी शक्तियों का सामना सीधे नहीं किया। राइट। जब वो आसुरी शक्तियों का सामना यदि सीधे करेंगे तो आसुरी शक्तियां जो है ना उनका हत्या कर देंगी, उनको नष्ट कर देंगी कि नहीं कर देंगी? जी। तो हम लोगों ने उस समय क्या किया? तपस्या की, अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए, वरदान प्राप्त किया, और फिर उन आसुरी शक्तियों को नष्ट किया। राइट। जी। देवी शक्तियां जो है ना इवन जमीन पे अवतरित होके भी उन्होंने उन आसुरी शक्तियों को नष्ट किया कि नहीं किया? जी। अब इस डेमोक्रेसी में जो तपस्या है वो पब्लिक में एनर्जी का संचार करके उन्हें शक्ति केंद्र के रूप में, ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित किया जाए, और वो भी उनको मैग्नेट बनाकर वो जो है दूसरे को मैग्नेटाइज करें। तो एक मैग्नेट का क्या गुण है कि वो अपनी जगह से बिना हिले जो भी लोग उसके संपर्क में हैं उनके सब पार्टिकल को रीओरिएंट करके उनको चुंबकीय बना देता है जी। और जो चुंबक बन जाएगा वो बगल वाले को चुंबक बना देगा कि नहीं बना देगा? बनाई देगा सर। तो आसपास जितने भी जो है ना लोहे के पदार्थ हैं वो सब चुंबक बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? एकदम। और इसी तरीके से जो अपना एक कविता आपने सुनी होगी कि लाली मेरे लाल की चित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। सूर्य भगवान के लिए है बेसिकली वो। राइट। तो जैसे ये ऊर्जा के केंद्र बढ़ेंगे तो अंधकार अपने आप विलुप्त हो जाएगा। राइट। अब इस तपस्या से जो आप हासिल करेंगे उससे जो है आप संवाद, अभी क्या होता है कि यदि हम पिटीशन इनके पास ले जाएंगे तो ये अहंकारी व्यक्ति उसे कचरे में फेंक देंगे कि नहीं फेंक देंगे? जी। तो फिर आपने ऑलरेडी इतने बिंदु बना के रखे हैं, टेक्नोलॉजी बना के रखी है कि हम ऐसे जो है ना व्यवस्थाएं सुधारेंगे, ऐसे हम प्रजातंत्र, पार्टी विहीन प्रजातंत्र पैदा करेंगे, ऐसे हम खर्च विहीन जो है ना चुनाव व्यवस्था ऐप के माध्यम से लाएंगे, ऐसे हम जो है ना साइबर क्राइम फ्री भारत पैदा करेंगे, ऐसे हम जो है कर विहीन टैक्स फ्री भारत पैदा करेंगे, और डेवलपमेंट के लिए 10 गुना पैसा भी प्राप्त करेंगे। हम जहर विहीन जो है ना कृषि कर पाएंगे। हम अपने जीवन से केमिकल रूपी जहर को हटा के जो हमारा एक्सक्रीटा है, जिसको हम सीवेज कहते हैं, उसे पुनः जो है ना एक बहुत बड़ा रिसोर्स में कन्वर्ट कर पाएंगे,
जिसमें मैनुअर भी पैदा होगा, बायो सीएनजी भी पैदा होगी, ये सब हो जाएगा और हमारा हर व्यक्ति इतना समृद्ध होगा क्योंकि हम जहर की बजाय अमृत पैदा करेंगे। और चूंकि वातावरण में हर किसी को अमृत चाहिए, तो हम अमृत जी को अमृत के भाव में बेच के समृद्ध भारत का निर्माण करेंगे। जी समृद्ध तो हम फर्स्ट सेंचुरी से लेके 11 सेंचुरी तक भी रहे, जी लेकिन जो है उससे क्या हुआ कि जैसे मिठाई को देख के चींटियां आती हैं, ऐसे ही जो है आक्रमणकारी और आतताई आए। चूंकि हम लोग तैयार नहीं थे तो उन्होंने मुट्ठी भर लोगों ने हमारी हत्याएं की, हमारी महिलाओं का सील हरण किया, हमारे मंदिरों को लूटा, मूर्तियों को तोड़ा, उनको मस्जिद बना दिया। और हम निर्बल दुष्ट जो है ना, कुछ नहीं सीखे उससे हमारे जो पूर्वज थे। और एक के बाद एक कई बार हम इन छोटे आतताइयों का जो है ना वो नहीं कर पाए। जो हमारे पहले सिद्धांत थे कि हमारे गुरुकुलों में धनुर्विद्या और जो युद्ध विद्या हमेशा सिखाई जाती थी। आई डोंट नो कहाँ पे वो विलोपित हुई, कब विलोपित हुई, क्यों विलोपित हुई। यदि वो अपनी जगह पे बनी रहती तो ये दुष्ट कुछ लोग जो है आके नालंदा विश्वविद्यालय में हमको जो है ना डक जैसे मार, सिटिंग डक जैसे नहीं मारते, हमारे आचार्यों की हत्या नहीं करते, हमारे जो है लाइब्रेरी को जो है ना 3-3 महीने तक नहीं जलाते। वो कहते हैं जैसे मुहर्रम में हाय हाय हुसैन हम ना हुए। हम दुष्ट हिंदू तो ये भी नहीं कहते कि हाय हम ना हुए। हम क्यों नहीं कहते हैं कि नालंदा में जो है ना इस तरीके से हमारे आचार्यों को नहीं मारा जाता, हमारे गुरुकुल को जो है लॉर्ड जो है मैकाले और लॉर्ड एडम, ये सब लोग जो है ना इस तरीके से नष्ट नहीं कर पाते, उनके हमारे आचार्यों के हाथ नहीं काट पाते। यदि हम होते तो कम से कम मुस्लिम इस मामले में तो अच्छे हैं कि वो कहते हाय हुसैन हम ना हुए। हम तो साले दुष्ट ये भी नहीं कहते कि हाय नालंदा विश्वविद्यालय हम नहीं हुए, हाय हाय मापला हम नहीं हुए, हाय कश्मीरी हम ना हुए। हम थे तो सही लेकिन हम नालायक थे, जो कुछ भी है हम तो वो भी नहीं कहते। कितने बेशर्म लोग हैं हम लोग। ये बात मानते हो कि नहीं मानते? नहीं होगी सर। नहीं, आप जो है ना पहुंचाने से कोई फायदा नहीं होगा। पहुंचाइए भी, उसमें जागृत करना जरूरी है, लेकिन उनका ऊर्जा केंद्र बनाइए उनको। और वो जो है जैसे एक मैग्नेट दूसरे उसको जो है ना मैग्नेट बना के मैग्नेट की पूरे उसमें लाली लाल हो जाएगी। ऐसे ही ऊर्जा केंद्रों को हमें करोड़ों में पहुंचाना होगा। एक बार हम करोड़ में हो जाएंगे तो क्या करना है ये ऑलरेडी मालूम है। हमारे सब ऊर्जा केंद्र अपने दरवाजे पे, अपने चबूतरे पे, अपने छज्जे पे, अपने उसमें, ना कहीं बाहर जाना है, ना जंतर मंतर में जाना, ना दिल्ली में जाना है, ना कुछ करना है। और वो जो है अपने जो है ना इन काले अंग्रेजों को बेबस करके, जो इस दुष्ट व्यक्ति ने जितने भी गड़बड़ सड़बड़ की है वो इसी पार्लियामेंट में बैठ के की हुई है, हम उसे ठीक कर पाएंगे। आप कृष्ण प्रताप जी ये बात समझ रहे हैं, मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? जी बिल्कुल। और कोई तरीका जो है अच्छा नहीं है। जो दुष्ट लोग जो है अपनी पार्टियां बना रहे हैं वो अलायक लोग हैं, बेकार के लोग हैं। वो सिर्फ अपने लाभ के लिए कि यदि हम एक भी व्यक्ति को नहीं भी जिता पाएंगे तो हमारे लेटर हेड पे, हमारे विजिटिंग कार्ड में लिख जाएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पार्टी, राइट। अपनी गाड़ी में भी बेशर्मी से नियम विरुद्ध जो है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष फलाना पार्टी लगा लेते हैं। तो ये तो इतने छोटे लाभ के लिए जी रहे हैं। यदि ये इलेक्ट भी हो जाएंगे तो इससे जो है ना ये हमारा कोई भला नहीं कर पाएंगे। इस जो है ना सत्ता के उसमें ये भी जो है ना उसका दोहन करेंगे कि नहीं करेंगे? जी। तो ये जो एनर्जी क्षेत्र का जो तरीका है तपस्या का, ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है? ये अगर जिस तरीके से आपने समझाया, ये कोई आज तक कैसे मैं कहूँगी नहीं, ये आज तक इसलिए नहीं हुआ कि क्योंकि जो है कॉस्मोस ने ऐसा करने का जो है किसी को निर्देश नहीं दिया था। अब ये निर्देश मैथिली शरण गुप्त को मिल रहा है तो जो कॉस्मोस कहता है मैं उसे बचता जाता हूँ। समझ रहे ना? तो ये मेरा नहीं है, मुझसे तो कोई शक्ति करा रही है, मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो यदि ये शक्ति करा रही है और लोगों को बेबस कर रही है कि वो मुझसे बात करें और उसका जो है ना वो बने, तो अब हमारा कर्तव्य बनता है कि उस कॉस्मिक पावर को जमीन पे उतार के ऊर्जा केंद्रों का निर्माण करें और फिर उस ऊर्जा के माध्यम से ताली बजाकर, दीपक जलाकर, और हम क्या चाहते हैं उसका पूरा जो है वीडियो बजा के समय समय पे, समय सीमा में वो परिवर्तन लाएं। क्योंकि यह जो है हमारे नानी नरेंद्र जी अच्छे चरित्र के व्यक्ति हैं, दृढ़ संकल्पी भी हैं, उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। यदि
उनको जो है ना ये मालूम पड़ेगा कि इतने 100 करोड़ लोग थाली बजा के कह रहे हैं, तो वो किसी राष्ट्रीय सलाहकार के, किसी व्यक्ति के जो है ना मीडिया एनालिस्ट है, किसी के जो है ना प्रभाव में नहीं आएंगे और उसी दृढ़ता के साथ जो है ना वो कार्रवाई करेंगे। यदि उनके अपने चम्मच और कार्यकर्ता भी यदि उनसे नाराज होते हैं तो क्राइम फ्री भारत जो है ना, जो कि 100 करोड़ जो है ऊर्जा केंद्र बना लेगा, तो माननीय नरेंद्र मोदी को जो है अपने बिना पर 545 जो है ना सीटें दिलाएगा, अपने बिना पर। क्योंकि जब हम 100 करोड़ ऊर्जा केंद्र होंगे तो हमारे बाहर तो कुछ है ही नहीं, हम जिसको चाहेंगे वो जो है उसकी जमानत जब्त होगी, जमानत होगी। तो यदि ये जो चाह रहे हैं वो करते जाएंगे तो हम इन्हें सिर पे उठाएंगे, बिठाएंगे, इनका स्लोगान करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे, थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे, उनकी स्तुति में वीडियो भी चलाएंगे, राइट। ये वो तब है जब वो स्वविवेक से हमारी बात जो है मान लेते हैं और करते हैं, ठीक है ना। अब यदि वो नहीं करते हैं तो 2022 से 2024 के बीच में तो करना है इन्हीं से, तो फिर हम, चूंकि हमारे चुने प्रतिनिधि भी हैं ये और इनका पदी कर्तव्य भी है, तो हम 2022 से 2024 के बीच में इन्हें विवश करने की कोशिश करें, ठीक है ना। अब अज्यूम करिए कि अपने अहंकार में नहीं मानते हैं, तो हम अपने ऊर्जा केंद्रों से कहेंगे कि 500 जो भी आपके आसपास कर्मयोगी हैं उनकी सूची बनाओ और फिर उसकी एनालिसिस करके 545 व्यक्तियों को हम आइडेंटिफाई करेंगे और अपने ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से बिना चुनाव प्रचार के उन्हें जिता पाएंगे। ये बात आप सहमत हैं कि नहीं है? यदि हम जो है अपने ऊर्जा केंद्र 100 करोड़ तक पहुंचा देंगे तो कोई हमारे बिना सोचे जीत ही नहीं सकता है। ये बात मानते कि नहीं मानते? तो फिर जो है मजबूरी में क्राइम फ्री भारत मिशन जो है क्राइम फ्री भारत पार्टी के रूप में अवतरित होगा और ये जितनी प्रायोरिटी अपन ने तय की हुई है इनको जमीन पे उतार के यदि जरूरत होगी तो हमारा पार्लियामेंट 365 दिन चलेगा, राइट। और चूंकि पार्टी कोई भी हो वो प्रजातंत्र पे हावी होगी, लिहाजा पार्टी विहीन प्रजातंत्र की स्थापना करके क्राइम फ्री भारत पार्टी स्वतः विलिपित हो जाएगी। पार्टी के मिशन स्टेटमेंट में ये बात लिखी जाएगी, ठीक है ना। तो मैं अब आपसे अनुरोध करूंगा कि ढेर सारे वीडियो ऑडियो जो है अवेलेबल है कि हम केंद्र कैसे बनाएंगे, कैसे संकल्प लेंगे और वो भी बिना खर्च किए, बिना कहीं जाए, अपना जो भी ओरिजिनल काम है, चाहे नौकरी कर रहे हो चाहे व्यवसाय कर रहा हो, उसको करते हुए अपना कुछ समय जो है संकल्पित करके हम उसको तीनों भाग में बांटते हुए, और एक जो है एनआरआई वाला, दूसरा रेजिडेंट इंडियन वाला और तीसरा स्थानीय, और संगोष्ठियां करके उनको शपथ दिला के ऊर्जा केंद्र बना के और उनके माध्यम से ऊर्जा केंद्रों का प्रसार करके, और हर किसी को किसी नए व्यक्ति से बात नहीं करना है, उसे ऑलरेडी जिसे वर्षों से उसके संपर्क में है उससे ही बात करना है। यदि आप नए व्यक्ति से बात करोगे तो वो 5 चीजें पूछेगा, राइट। जो आपके ऊपर ऑलरेडी विश्वास करता है, यदि आप उससे बात करेंगे तो वो बिना क्वेश्चन पूछे समझ के अकेला वो शहर से जो है ना ऊर्जा केंद्र भी बनेगा और आगे के लिए भी शपथ लेगा। तो ये बात ध्यान रखना है कि आप प्रचार केंद्र के हिस्सेदार नहीं, आप ऊर्जा केंद्र है और आपको अपना ऊर्जा केंद्र का प्रसार अपने परिचित पुराने प्रभाव क्षेत्र के लोगों पर ही करना है। नए व्यक्ति को पहले फेज में तो बिल्कुल टच नहीं करना है, राइट। जब ये लोग बन जाएंगे तो उनको भी मालूम पड़ेगा तो वो अपने आप कांटेक्ट करेंगे, तो फिर वो आपके प्रभाव क्षेत्र में आ गए तो फिर उनको ऊर्जा केंद्र बना दीजिए, राइट। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस पूरी फिलॉसफी को आप समझिए और अगले बातचीत जब हम करेंगे तो ऊर्जा केंद्र कैसे काम करेगा ये हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक है ना। चलिए, तो आज से ही हम आपको संकल्पित करें। आप जो है अपने आप को ऊर्जा केंद्र मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? सर बिल्कुल। तो संकल्प लीजिए और अपना संकल्प बना के व्हाट्सएप पे भेजिए, और जिन जिन लोगों को आप ऊर्जा केंद्र घोषित करते जा रहे हैं उनको उसमें जोड़ते जाइए, और चूंकि वो ऊर्जा केंद्र बनते जाएंगे तो वो भी अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाते जाएं, और आपको या जिसके माध्यम से वो ऊर्जा केंद्र बने हैं उसको भी सम्मिलित करें, और अंत में हम तक जो है ना ये बात पहुंचे और वो मुझे एडम बना लें, और जो संकल्प वगैरह की कार्रवाई लेते हैं कुछ 2-4 लोगों के इंटरव्यू उसमें रखे जाएं, उसके वीडियो उसी में अपलोड कर दें, किसमें? उसी व्हाट्सएप में, राइट।
छोटे वीडियो होंगे, हम उसमें किसी टेक्निकल आदमी को भी जो है, चूंकि एडमिन रहेंगे तो हम किसी टेक्निकल आदमी को भी उसमें डाल देंगे, वो उन वीडियो को बना के और क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर चढ़ा देगा। इस प्रकार जो है हम ऊर्जा केंद्र को फैलाव कर पाएंगे और हम इस दुष्ट व्यवस्था को, आसुरी व्यवस्था को फिनिश कर पाएंगे। आज के बदले परिप्रेक्ष्य में ये इतने बलशाली हो गए हैं कि मुझे इससे हटके और कोई व्यवस्था तरीका समझ में नहीं आ रहा है। तो इतने लंबे समय का हर तरीके का जो है ना प्रशासकीय अनुभव के साथ मैं उस कॉस्मिक ज्ञान को एक बार फिर से सैल्यूट करता हूं। उसने जिसने जो है ना ये पूरा सिस्टम जो है ना का डाउनलोड दिया है और जो हमेशा मार्गदर्शन करता रहता है, उसको समर्पित होते हुए हम इसको आगे बढ़ाएं और 2024 में उस महापरिवर्तन की आधारशिला बनाएं, जिससे ये देश जो है अपराध मुक्त भी होगा, समृद्धशाली भी होगा। उसे फ्री भी की जरूरत नहीं होगी। उसे दुष्ट जो है नेता लोग जो है दारू बांट के, साड़ी बांट के, फ्री भी बांट के मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे और चुनाव नहीं जीत पाएंगे। करेक्ट। तो इसमें हमारा एक वीडियो है जो कि इस बारे में है कि खर्चहीन चुनाव व्यवस्था कैसे होगी, और ढेर सारे वीडियो देखिए, उनको पूरा ध्यान से सुनिए, उस पर अपने कमेंट लिखिए, जिससे कि यह ऊर्जा केंद्र की व्यवस्था बहुत जल्दी आगे बढ़ सके। जी जी बिल्कुल, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप समर्पित महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सर बहुत ज्यादा सत्य को इतनी देर से सुनना तो मतलब कि पॉजिटिव थिंकिंग की ओर जाना होता है सर। नहीं, उसको एनर्जी को महसूस नहीं करोगे तो फिर आप ऊर्जा केंद्र नहीं बन पाएंगे। राइट। नहीं बिल्कुल। आप उस एनर्जी को महसूस करके अपने आप को ऊर्जा केंद्र का संकल्प ले रहे हैं ना। जी। चलिए, तो अच्छे संकल्प के साथ जो है हम आगे बढ़ते हैं। और आज ही आप तय करिए कि कितना समय दान करेंगे। वो आप जितना समय दान कर सकते हैं उससे आधे समय का ही संकल्प लीजिए, जिससे आपका संकल्प नहीं टूटना चाहिए। बिल्कुल सर। ठीक है ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।